मेडिटेशन की प्रोसेस में निरंतर बहते जाना, कछु किया नहीं जाता, अपने आप होता है। अगर तुम थोड़ा अवसर दो अपने आप को, स्वयं सुरती को, अपनी ओर उन्मुख होकर के थोड़ा देखो, अपनी थर्ड आई को थोड़ा मौका देना, थोड़ा अवसर देना। लगातार अपनी ओर डायरेक्ट वाचिंग प्रोसेस। मन को कहीं मत लगाना, ये कोशिश, ये प्रयास, ये यत्न छोड़ देना। और मन के साथ भी ना लगना, लाई लगना होना, भेड़ चाल नहीं चलना। ना लगना ना लगाना, दोनों से हट जाना। नॉन डूइंग की स्टेट में अकर्ता दृष्टा होकर के रहना। केवल वाच करना। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, मन की दौड़ है, द्वंद्व है, डुअलिटीज है। बहुत विचारों की दुनिया, विचारों की भीड़, विचारों की ट्रैफिक, विचारों की आवाजाही। स्वयं देख लेना अपनी आंखों से भीतर क्या क्या यूजलेस है, कितना है। आप स्वयं अनुभव लेना अपना, कितना गहन अंधेरा भीतर की गगन गुफा में। किंतु परवाह न करना, आज तक हम पीठ देकर के जिए हैं, अब थोड़ा अपनी ओर मुड़ के, अपनी ओर उन्मुख होकर के जीना। आज तक तुझे तेरे जीवन में तेरी भीतर की आंख को लगाने वाला कोई नहीं मिला, तुझे तेरी ही ओर जगाने वाला कोई नहीं मिला तुझको। और जब मिल जाए तो अवसर नहीं चूकना। बहुत करुणा है उसकी, बहुत कृपा है उसकी, अद्भुत अद्वित अनमोल दात उतरी है उसकी। अनुभूत करना, शीघ्र अतिशीघ्र अपने साथ जुड़ जाना, अपनी ओर जुड़ करके जीना। जीवन खिल उठेगा। जो अपना ही नहीं बना वो दूसरों का क्या बनेगा, और वो दूसरों से क्या चाहेगा। जो अपनी एग्जिस्टेंस में नहीं जिया, इतनी बड़ी बेईमानी की अपने आप के साथ, इतना बड़ा अपमान किया अपने जीवन का, वो दूसरों से मान सम्मान क्या चाहेगा, क्या खाक मिलेगा उसको। He may be great, but he can't be satisfied. अपने से प्रेम करना, अपने से प्यार करना, अपने आप से, अपनी आत्मा से मोहब्बत करना, अपने आप के होके रहना, धन्य धन्य हो जाओगी। फिर तुम सबके होके जियोगे अगर तुम अपने आप के साथ हो जाओगी। अपनी थर्ड आई में, अपने शवनेत्र में, अपनी सुरती में, वर्तमान में उतर आना, पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः वापिस अपने विराट में, अपने अस्तित्व में, अपने स्वभाव में लौटते चले आना। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड। सिंपली वॉच। अष्टांग योग के अंतिम सोपान में उतर करके तुम अल्टीमेट हो जाना। तुम अपना आविष्कार कर लेना, तुम परिपूर्ण हो जाना, नया जन्म लेना। आज के दिवस जीवन ज्योत का
आत्मज्योत का। अपने आप से बहुत बेईमानी कर लिया है, बहुत बहुत बेवफाई दिखा लिया है तूने। अब छोड़िए इन अंधेरों को, स्वयं अपने प्रकाशमान शिखरों पर उतरिएगा, अपनी थर्ड आई में जगमगाइएगा। बहुत सहज में सरल साधारण होकर के देखते रहना। घर कछु दिखाई देता है या माइंड का खेल, माइंड की माया निरंतर फैलती है तो जागे जागे देखते रहना। और अगर भाव दशा है, प्रभु प्रेम प्रभु प्यास ने थोड़ी नजरें छलकाई है तो उसमें डूब जाना। प्रभु प्यास की, प्रभु प्रेम की। अगर पंखड़ी खिली है तो उसमें भंवरा बनकर के डूब जाना। अगर सागर छलका है प्रभु प्रेम का तो गहरी डुबकी लगाना, उसी में लॉस्ट हो जाना। तनिक मात्र भी देखने की जरूरत नहीं है, उस स्थिति में माइंड नहीं होता, इसलिए देखना कदाचित नहीं रहता, डूबना रह जाता है। डूब, इतना गहरा डूब कि तू नूतन नया जन्म लेकर के आए, नवीन जीवन की आभा छलकती हुई बाहर आए। अगर विचार दशा है तो जागे जागे रहना, विचारों की गति को देखते रहना, मन माया के विस्तार को देखते रहना। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, बहुत डस्ट उठती है विचारों विकारों की, आप उसको जागे जागे देखते रहना। देखते 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 अगर भाव दशा उमड़ती है तो उसमें डूब जाना। और अगर भाव दशा में डूबते डूबते कोई विचार आता है तो पुनः जाग जाना, पुनः वापस लौटना, साक्षी दृष्टा हो जाना। विचार हटेगा, भाव दशा आएगी, पुनः डूब जाना। ये प्रोसेस एक दिन तुझको उस परम पितु में, परमात्मा में उतार देगा, तुझे परिपूर्ण कर देगा। लगातार इसी प्रोसेस में रहना, ये अवसर चूकना नहीं। थोड़ी देर अपनी प्रीतम की गोदी में रहना, अपनी विराट की गोदी में रहना, तुम अपनी थर्ड आई में रहना, तुम अपने मास्टर में रहना। थर्ड आई इज द मास्टर। अपने साथ लगना, अपने आप के साथ लगना। अधिक से अधिक सुरती कमाना, अधिक से अधिक प्यास को अगन देना। अपनी ओर मुड़ते चले जाना। माइंड के हाथ लगते ही बाहर की ओर आ जाओगी, थोड़ा माइंड से हटोगे तो गहरा उतरोगी, माइंड के पार होते जाओगी, अपना अस्तित्व जगमगाओगी, गौरवमयी गरिमामयी जिंदगी जियोगी। क्षमा जलती पे परवानी हटाए ही नहीं जाते, ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते। ओ उद्धव, तो हमें हमारे प्रीतम से हटाने आया है, तो हृदय से हमको माइंड में ले जाने लगा है। अक्सर प्रभु के दीवाने खोजी मस्ताने तो माइंड से मास्टर की ओर आते हैं, मन बुद्धि से हृदय की ओर चलते हैं, और तो हमें हृदय से हटा करके माइंड की ओर लाने लगा।
हम कुर्बान हुए अपनी गोपाल रूपी क्षमा पर। हम पतंगे परवाह नहीं, हमें कोई बाहरी ज्ञान नहीं चाहिए। अब क्या सुनना सुनाना बाकी रह गया है। जहां 24 घंटे बरसात उतरती है, उसके प्रेम की, उसके ध्यान की, उसकी याद, उसकी समृद्धि इंतजार के पलों में पलती है। इन पतंगे परवानों को तू क्या मच्छर मक्खी बनाने आया है? या तो स्वयं कुर्बान होने आया है? देखते हैं किसका रसायन काम करता है, तेरा करता है या हमारा करता है। क्या गजब का चैलेंज है प्यासे दीवानों का। कितनी ताकत है, कितनी दम है प्रभु प्यास में, कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है प्रभु प्यास दर्द दीवानगी में। वो कभी घबराते नहीं, कभी चिंतित नहीं होते। देख लेना मीरा महारानी के जीवन को, देख लेना राधा सखियां सखाओं के जीवन को, तुम देख लेना उन सभी दीवानी प्यासों की जिंदगी को। कभी घबराते नहीं, कभी डरते नहीं, कभी भयभीत नहीं। प्यास में कितना दम है, कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है कि सारी दुनिया को जीत लेता है प्यासा दीवाना। चाहो और की प्रतिकूलता को भी अनुकूलता में बदल लेता है प्यासा दीवाना। क्षमा जलती पे परवाने हटाए ही नहीं जाते। स्वयं पतंगे परवाने चारों युगों में जो यूनिक एग्जाम्पल हो गए प्यासे दीवानों के लिए, स्वयं आती जाती मक्खियों मच्छरों को कहते हैं। ये उन्हीं को जवाब दे रहा है जिनको शब्दों में पिरोया राम बादशाह ने। उनके संवाद को एक तरफ मक्खियां मच्छर बोलता है, दूसरी तरफ पतंगे परवाने जवाब देते हैं। क्षमा जलती पे परवाने हटाए ही नहीं जाते। ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते। ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते। ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते। क्षमा जलती पे परवानी, क्षमा जलती पे परवानी हटाए ही नहीं जाती। क्षमा जलती पे परवानी हटाए ही नहीं जाती। अरे मक्खियां मच्छरों, तुम्हारे साथ व्यर्थ की बातें क्या करनी, व्यर्थ की चर्चा करने आए हो हमारे साथ, व्यर्थ की बातें करने आए हो। तुम हमें चकने चकाने आए हो, तुम हमें इंस्टिगेट करने आए हो, तुम हमें अपनी क्षमा से दूर करने के लिए आए हो।
तुम्हारे से बात क्या हो सकती है? यूं ही रिएक्शन में तुम मेरे एक्शन को बिगाड़ने आए हो। क्या गजब कहता है पतंगा परवाना। कौन सुनेगा तुम्हारी? अरे उधो तुम्हारी कौन सुनेगा? यहाँ मन ना भयो 10-20, मन है नहीं, कौन सुनेगा? वही तो सुनता है। वो चल दिया गोपाल के साथ, मुर्शिद के साथ। वो चल दिया अपने गिरधर गोपाल के साथ। गोपाल ले गया। कौन सुनेगा तेरी? क्या सुनाने आया? मन बुद्धि की बातें सुनाने आया है? हमें ठनकाने आया है? यूं ही व्यर्थ की बातें सुनाने आया है? तेरे लिए अनमोल होगी, तेरे लिए होगा ब्रह्म ज्ञान। हम जो तो सुनाने आया, हम तो उसमें उतर गए, हम तो उसमें डूब गए। बाकी बचा ही कुछ नहीं सुनने का। क्या पतंगे परवाने व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की चर्चा सुनते हैं? क्या रिएक्शन में पड़ता है? क्या पतंगे परवानों की जिंदगी व्यर्थ की चर्चा में, व्यर्थ की बातों में, एक दूसरे के प्रति रिएक्शन की बातों में अपना समय खराब करते हैं, दूसरों का भी समय खराब करते हैं? क्या ये तो मक्खियों मच्छरों का काम है, पतंगे परवानों का नहीं। उनके पास समय कहाँ? व्यर्थ की बातें सुनने का, दूसरों के बारे में सुनने का उनके पास समय कहाँ? बड़ी बड़ी बातें हैं प्यास दर्द दीवानगी की बोलने वाले, किंतु भीतर सारा माइंड ही माइंड छलकता है, अंधेरा ही अंधेरा छाया पड़ा है। आज साफ सुथरा कर लेना, झाड़ू लगाना, आज प्रेम प्यास दर्द दीवानगी का गंगा यमुना बहा करके भीतर को साफ सुथरा कर लेना, स्नान कर लेना। आज का ही अवसर चूके ना, माइंड को पूरी तरह नहला देना, माइंड से हट करके माइंड का स्नान करना, शावर देना इसको। आज प्रभु प्रेम प्रभु प्यास का, माइंड की उथली उथली बातें, व्यर्थ की बातें, एक दूसरे की चर्चा, यूं ही पाप मत कमाना। आगे ही बहुत दुख दिया है इस माइंड ने, अब और इसके हाथ नहीं लगना। मत ऐसों के साथ बैठना जहाँ माइंड पनपता हो, जहाँ माइंड को ही फीडिंग मिलती हो, ऐसे बातों में नहीं पड़ना। पतंगे परवाने कहते हैं मक्खियाँ मच्छरों को। हट जाना, कोई कितना भी बुरा भला कहे परवाह ना करना, अपना बचाव कर लेना। नहीं तो ये जन्म दूसरों को ही सुनता सुनता दूसरों में ही मरा मरता, दूसरों को ही महत्व देता मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाथ कुछ लगेगा नहीं, कुछ लग भी नहीं रहा, देख ही रहे हो। अपने अनुभव से जी लेना। हम तुम्हें तुम्हारे ही अनुभव से तुम्हें जीने को कहता है। आप हमारी ओर मत लगना, हमारे साथ मत लगना। आप हमारी ओर बिल्कुल ना लगना, हमारे साथ नहीं लगना। हमें नहीं चाहना, तुम अपने आप को चाहना, अपनी आत्मा को चाहना, अपने अस्तित्व को चाहना, अपने प्रभु को चाहना, उसी के साथ लगना, उसी को अपने साथ लगाना, उसी की ओर मुड़ जाना। मालिक हो जाओगी, देने लायक हो जाओगी दुनिया। क्षमा जलती पे परवानी, हटाए ही नहीं जाते। ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते। ये दीपक प्रेम के ऐसे बुझाए ही नहीं जाते। अरे उठाओ, तो अपने साथ कैसे लगाने आया हमें? हम लग चुके अपने मालिक, अपने गोपाल के साथ। हम मिट गए उसके आंगन में।
लगा ली जोरी दुनिया सता ले बेसबब हमको सता ले बेसबब हमको। कदम जब आगे बढ़ जाए लौटाए ही नहीं जाते। कदम जब आगे बढ़ जाए लौटाए ही नहीं जाते। कदम जब आगे बढ़ जाए लौटाए ही नहीं जाते। कदम जब आगे बढ़ जाए आशिकी है मालिक के साथ ही नहीं जाते। आशिकी है अपने अस्तित्व के साथ, एक इश्क है ईश्वर के साथ। कदम पीछे नहीं मुड़ते जब एक बार उसकी ओर उठ जाते हैं। ये आशिकों दीवानों का धर्म है, ये पतंगे परवानों का धर्म है। ओ मक्खियाँ मच्छरों, तुम कितने कान भरो किसी के, तुम कितने मंथरा शकरी बन के आओ। ये कान दे चुके हैं हम अपने कर्णाधार को। ये मन चल दिया मालिक के साथ। अब उसके बिना नहीं रहता ये, अब उसी में जीता है यहां। माइंड बेचो सदगुरु के हाथ, ता सेवक के कारज रास। अरियो मक्खियां मच्छरों, तुम समझाने आए पतंगे परवानों को। कितना आश्चर्य, क्या कदम आश्चर्यचकित हो जाने वाली। हम हैरान होते हैं, तो मक्खियां मच्छर हमको समझाओगे क्या, जिन्हें टेस्ट नहीं स्वाद नहीं इस दिशा का, उस प्रेम का, उस ध्यान का, जिन्हें तनिक मात्र कभी टेस्ट लिया नहीं, कभी कोई रस टपका नहीं, कभी कोई किसी प्रकार का भी स्वाद लिया नहीं, तुम्हें क्या मालूम जीवन दिशा का। कटे गर्दन वादम निकले उन्हीं पर वह नहीं कोई, उन्हीं पर वह नहीं कोई। कटे गर्दन वादम निकली उन्हीं पर वह नहीं कोई, उन्हीं पर वह नहीं कोई। अरे जो गुरु के दामन से हटाए ही नहीं जाते। अरे जो गुरु के दामन से हटाए ही नहीं जाते। अरे जो हरि के दामन से हटाए ही नहीं जाते। अरे जो हरि के दामन से हटाए ही नहीं जाते। नशे में चूर रहते हैं तेरी
मस्ती के मस्तानी, तेरी मस्ती के मस्ताने, नशे में चूर रहते हैं तेरी मस्ती के मस्तानी, तेरी मस्ती के मस्ताने, वो खुद भर भर के पीते हैं, पिलाए ही नहीं जाते, वो खुद भर अरे अब ठीक है गुलाम, वो खुद भर भर के पीते हैं, पिलाए ही नहीं जाते, वो खुद भर भर के पीते हैं, पिलाए ही नहीं जाते। जो दाने चक्की की कील के साथ लग जाते हैं वह सुरक्षित रहते हैं, जो उस कील से हट जाते हैं वो पिस जाते हैं, दो कौड़ी के हो जाते हैं। अड़ी जो हरि के दामन से छुड़ाए ही नहीं जाते, अड़ी जो हरि के दामन से छुड़ाए